अगर आप इस साल एसएससी सीजीएल क्रैक करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। हमने आपके लिए स्टार्ट की है जीके जीएस और स्टैटिक जीके की सीरीज और हम लगभग आपके साथ इस सीरीज के दौरान 50 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जिससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो जाए और आपको एग्जैक्टली आइडिया हो जाए कि एसएससी सीजीएल में क्या पूछा जाता है। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को स्पेशली हिट नहीं किया है तो आप प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर इज एसोसिएटेड विद बिलियर्ड्स। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए थे। फर्स्ट है नीरज चोपड़ा, नेक्स्ट है संकल्प गुप्ता, नेक्स्ट है पंकज अडवाणी, नेक्स्ट है मनीष नारवाल। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास पंकज अडवाणी। बेसिकली ये प्रोफेशनल बिलियर्ड एंड प्रोफेशनल स्नूकर प्लेयर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया था, Name an alkyl benzene widely used as an chemical intermediate in the production of phenol। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है क्यूमीन। क्यूमीन ये आपको याद रखना है। क्यूमीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है, जैसे आपके पास बेंजीन हो गई, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो CH3, ठीक है, और CH3। यहाँ पर एक कार्बन यहाँ पर है और एक कार्बन इस पॉइंट पर है। ठीक है, तो ये जो है वो क्यूमीन का स्ट्रक्चर है और ये एल्काइल बेंजीन है जो वाइडली यूज्ड होती है इन द प्रोडक्शन ऑफ आपके पास फिनोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर कंटेन्ड विद इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 51A। ठीक है, 51A इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, विच इंडियन रिलीजियस फेस्टिवल हैज रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी इन यूनेस्को एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दुर्गा पूजा। ऑप्शन 1 जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रूलर रूलिंग पीरियड इज करेक्टली मैच। ठीक है, तो फर्स्ट है आपके पास शेर शाह सूरी, उनका है 1540 to 1545, और दूसरा है आपके पास अकबर। ठीक है, वहां पे है उनका जो रूलिंग पीरियड ऑप्शन में दिया गया है 1556 to 1605। ठीक है, तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ 1 and 2। ये दोनों ही करेक्ट हैं और इनके रूलिंग पीरियड भी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। यहाँ पर आपको पूछा गया है, ऑन 5 अप्रैल 2022 हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है मनोज सोनी। ठीक है, ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया हैज डिवाइडेड इंडिया इनटू हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। ठीक है, तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कितने हैं? टोटल आपके पास हैं 15। ठीक है, ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, हु अमंग द फॉलोइंग हेडेड द नेशनल इनकम कमेटी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन 1 PC महालनोबिस। ठीक है, ये जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, द मास नंबर ऑफ टाइटेनियम इज। टाइटेनियम का मास नंबर आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर में ये पूछा गया था और टाइटेनियम का मास नंबर होता है 47.687। ठीक है, एग्जैक्टली ये होता है। और अगर आप यहाँ पर ऑप्शंस के साथ मैच करेंगे तो ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको पूछा गया था, द डैश कैबिनेट अप्रूव्ड द कंट्रीज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जीन बैंक प्रोग्राम इन द स्टेट। राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास महाराष्ट्र। ठीक है, करेक्ट आंसर है आपके पास महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का। ये जो महाराष्ट्र कैबिनेट है उन्होंने अप्रूव किया है कंट्रीज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जीन बैंक प्रोग्राम
in the state. बेसिकली एक यूनिक प्रोजेक्ट है जिसमें आपके जो भी रिसोर्सेज हैं, जेनेटिक रिसोर्सेज स्टेट के, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है, और कंजर्व किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, इन विच ईयर डिड AEB D Chen Cortis organize the elements by atomic weight by graphing the element around the cylinder with an circumference of 16 unit corresponding to the weight of oxygen. ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने भी जो है वो एलिमेंट्स को अरेंज किया था. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास 1862. ठीक है, इन्होंने भी जो है वो एलिमेंट्स को अरेंज किया था और 1862 में अरेंज किया था. ठीक है, बाय एटॉमिक वेट. ठीक है, बाय ग्राफिंग द एलिमेंट अराउंड द सिलेंडर विद द सर्कमफ्रेंस ऑफ 16 यूनिट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द वेट ऑफ द ऑक्सीजन. ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, a booklet released by the Lok Sabha Secretariat has listed out words and expression that would be considered unparliamentary in both the Lok Sabha and Rajya Sabha. Which of the following word is not declared unparliamentary? ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है. पहला है शकुनी, नेक्स्ट है नौटंकी, नेक्स्ट है चक्कर, नेक्स्ट है गिरगिट. तो इसका जो करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का वो है चक्कर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. यहाँ पर आपको पूछा गया था, द शेप ऑफ पेनिनसुलर प्लेटियो इन इंडिया इज. तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रायंगुलर. ठीक है, ये ट्रायंगुलर शेप का होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. यहाँ पर आपको पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज होस्टेड द फाइनल्स ऑफ IPL 2022. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है अहमदाबाद. ठीक है, और ये जो बेसिकली फाइनल्स हुए थे IPL के, वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड सुभाष चंद्र बोस रेफर द महात्मा गांधी एज द फादर ऑफ द नेशन. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 1944 में उन्होंने कहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया स्टार्टेड इन डैश. ग्रीन रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुई थी इंडिया में? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं. इसमें से जो करेक्ट आंसर आपके पास है वो है आपके पास 1960s. ठीक है, 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट हुई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, द सत्रिया डांस form was introduced in the 15th century AD by the great Vaishnava saint and reformer of Assam. आपको उनका नाम बताना है कि वो कौन थे. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास, इसका करेक्ट आंसर है महापुरुषा शंकर देवा. ठीक है, आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, टी बाला सरस्वती अ डैश डांसर वॉज ऑल्सो एन एक्ट्रेस. ठीक है, तो वो किस डांस फॉर्म को करती थी? तो वो है भरतनाट्यम. ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है भरतनाट्यम. ऑप्शन आपका 1 करेक्ट रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, हु रन्स द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल अंडर द पार्लियामेंट्री सिस्टम. ठीक है, तो कौन रन करता है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं. इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 2, द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है, वो रन करते हैं नेशनल लेवल पे. ठीक है, गवर्नमेंट को अंडर द पार्लियामेंट्री सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर. ठीक है, यहाँ पर आपको जो है वो कुछ म्यूजिशियंस के नेम दिए थे और साथ में वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं वो आपको बताना था. तो जो इनकरेक्ट पेयर था वो आपको टिक करना है यहाँ पर करेक्ट आंसर. ठीक है, तो जैसे उस्ताद अल्लाह राखा खान है वो तबला प्लेयर हैं, ये राइट है, आपको याद रखना है. रविशंकर सितार प्लेयर है, ये आपको याद रखना है, ये राइट है. मोगू भाई कुर्दिकर ये भी वोकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं. ठीक है, ये भी जो है वो करेक्ट आंसर है. और यहाँ पर जो उस्ताद विलायत खान है वो बेसिकली सितार प्लेयर हैं. ठीक है, वो सितार प्लेयर हैं, इसलिए जो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन 4. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, इन 1498 वास्को ड गामा अ पुर्तगाली एक्सप्लोरर हैड डिस्कवर्ड अ रूट टू डैश. इसका करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन 1 इंडिया. ठीक है, बेसिकली ये एक सेलर थे और इन्होंने जो है वो यूरोप से डायरेक्ट जो है वो सी वाटर के थ्रू पाथ निकाला था इंडिया के लिए. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, एल नीनो डेवलप्स इन विच ऑफ दीज ओशंस. ठीक है, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आर्कटिक ओशन,
इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन। तो इसका करेक्ट आंसर है पैसिफिक ओशन। ऑप्शन यहाँ पर 4 करेक्ट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था द बॉर्डर लाइन विच सेपरेट इंडियन एंड पाकिस्तान इज नोन एज, ठीक है, मतलब इंडिया और पाकिस्तान को जो है वो सेपरेट करती है लाइन, वो कौन सी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, रेड क्लिफ लाइन, ये जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था आइडेंटिफाई द एनिमल दैट आर नॉट ट्राइप्लोप्लास्टिक, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन 3 आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू शाका डायनेस्टी, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए थे। सम किंगडम्स ऑफ शाकाज लास्टेड फॉर अबाउट 5 years, ठीक है, एक ये स्टेटमेंट थी। नेक्स्ट स्टेटमेंट थी द शाकाज वर फॉलोड बाय द कुशान्स अबाउट 2200 years, ठीक है, 2200 years अगो। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ओनली 1, ठीक है, यानी ऑप्शन आपका जो है वो 2 करेक्ट है और ये दूसरी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। और ये हमारा आज के क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।